हेलो मेरी साधारण दर्शकों। दोस्तों आज मैं आपको दाऊद इब्राहिम की फुल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बाय द वे दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। दोस्तों दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वह मुंबई के डोंगरी इलाके में बड़ा हुआ और बाद में उसने डी कंपनी नाम का एक वैश्विक अंडरवर्ल्ड साम्राज्य खड़ा किया जो जबरन वसूली, तस्करी और आतंक का पर्याय बन गया। दोस्तों दाऊद का जन्म एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई में एक ईमानदार और सख्त हवलदार थे। दोस्तों दाऊद का परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में रहता था। आर्थिक तंगी और स्थानीय गैंगस्टर के प्रभाव के कारण दाऊद का मन पढ़ाई में नहीं लगा। उसने बीच में ही पढ़ाई और स्कूल दोनों छोड़ दिया। शुरुआत में दाऊद ने डोंगरी में छोटी मोटी चोरियां, जुआ और पॉकेटमारी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपने भाई साबिर कासकर को अपने साथ मिलाकर अपनी एक छोटी टोली यानी कि गैंग बना ली। उस दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान, करीम लाला और वरद राजन मुदलियार का राज था। दाऊद और उसके भाई साबिर ने तस्करी के बेताज बादशाह हाजी मस्तान के लिए काम करना शुरू कर दिया। हाजी मस्तान से दाऊद ने इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोने और चांदी की तस्करी के गुण सीखे, यानी कि उसने स्मगलिंग सीखा। दाऊद की चालाकी और निडरता की वजह से वह जल्द ही मस्तान का भरोसेमंद बन गया। इसके बाद दोस्तों करीम लाला के पठान गैंग सामंतर गुट के साथ दाऊद का विवाद बढ़ गया। साल 1981 में पठान गैंग के शूटरों ने दाऊद के बड़े भाई साबिर कासकर की दिन दहाड़े हत्या कर दी। इसके बाद भाई की मौत ने दाऊद को पूरी तरह बदल दिया। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने पठान गैंग के मुख्य सदस्यों जैसे अमीरजादा और समद खान को मुंबई की सड़कों और कोर्ट के अंदर सरेआम मौत के घाट उतरवा दिया। इस गैंग वॉर को जीतने के बाद दाऊद मुंबई अंडरवर्ल्ड का इकलौता डॉन बनकर उभरा। उसने अपने संगठन को एक बड़े कॉर्पोरेट ढांचे में बदला जिसे आगे चलकर डी कंपनी का नाम दिया गया। दोस्तों मुंबई पुलिस के बढ़ते दबाव और एनकाउंटर के डर से दाऊद इब्राहिम 1986 में भारत छोड़कर दुबई भाग गया। इसके बाद दुबई बैठकर उसने अपने धंधे को और बड़ा किया। उसने सोने की तस्करी, सट्टेबाजी, बॉलीवुड फिल्मों की फाइनेंसिंग और जबरन वसूली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। मुंबई में उसके भाई अनीस कासकर और छोटा राजन उसके इशारे पर काम संभालते थे। इसके बाद दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुंबई में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। दाऊद ने भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और स्थानीय तस्कर टाइगर मेमन के साथ हाथ मिला लिया। मुंबई में 12 अलग अलग जगहों पर RDX और सिलसिलेवार बम धमाके किए गए जिसमें 257 मासूम लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल भी हुए। इस घटना के बाद दाऊद सिर्फ एक क्रिमिनल या फिर अंडरवर्ल्ड नहीं रहा, बल्कि वह भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और वैश्विक आतंकवादी बन गया। धमाकों के बाद दाऊद के सबसे करीबी हिंदू सहयोगी छोटा राजन ने खुद को डी कंपनी से अलग कर लिया और दाऊद का जानी दुश्मन बन गया। इसके बाद दोनों गैंग्स के बीच बैंकॉक से लेकर मुंबई तक कई सालों तक गैंग वॉर चला। और तो और मुंबई में धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम के लिए दुबई में टिकना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में भाग गया। पाकिस्तानी सरकार और ISI ने उसे सुरक्षा, नया नाम और आलिशान बंकर नुमा घर दिया। लेकिन सन 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने भी उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। अलकायदा और ओसामा बिन लादेन के साथ उसके संबंधों की पुष्टि हुई थी। लेकिन अब बात करते हैं दाऊद के व्यक्तिगत जीवन और परिवार पर। दाऊद ने महजबीन उर्फ जुबीना जरीन से शादी की और उसके 4 बच्चे हुए, माहरूख, महरीन, मुइन और जिया, जिसकी कम उम्र में मृत्यु हो गई। और तो और दाऊद की बड़ी बेटी माहरूख की शादी साल 2006 में पाकिस्तान के मशहूर पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई। लेकिन उसके बेटे मुइन ने धार्मिक राह पकड़ ली और वह मौलवी बन गया। आज की वर्तमान खबर ये कहती है कि पिछले कुछ वर्षों में दाऊद के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ती रही हैं। दिसंबर 2023 में खबरें आई थी कि उसने कराची के एक अस्पताल में जहर
कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों या उसके परिवार ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। दोस्तों, आज दाऊद इब्राहिम काफी बूढ़ा हो चुका है। डी कंपनी का रोजाना का काम अब उसका भाई अनिल कास्कर और उसका सबसे भरोसेमंद गुर्गा छोटा शकील संभालता है। डी कंपनी अब ड्रग्स की तस्करी जैसे हशीश, हीरोइन, नकली नोटों का कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट निवेश के जरिए अपना नेटवर्क चलाती है। दोस्तों, भारत सरकार आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान द्वारा दाऊद को पनाह दिए जाने का सबूत पेश करती रही है। वह भारत की मोस्ट वांटेड सूची में टॉप पर है। तो दोस्तों, ये था दाऊद इब्राहिम का एक स्टोरी। अगर आप दाऊद इब्राहिम की किसी खास तौर जैसे 1993 की बम धमाकों की प्लानिंग, छोटा राजन के साथ गैंगवार या बॉलीवुड पर उसके प्रभाव के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल किसी भी आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमको गलत चीजों और गलत रास्तों से बचना चाहिए। गैंगस्टर अपराधी की सोचों से दूर रहना चाहिए, वरना दाऊद इब्राहिम के जैसे दर दर भटकना पड़ता है। तो दोस्तों, बस इस कहानी के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का भविष्य उज्जवल हो और भारत में धर्मगुरु, साइंटिस्ट, डॉक्टर, पुलिस, आईएएस जैसे देशभक्त बने। तो मेरी असाधारण दर्शकों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और डेफिनेटली एक कमेंट कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही एक ढांसू स्टोरी के साथ। तब तक से के लिए याद रखिए, पावर स्नैप्ड सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।